हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सर मास्टर डिपेंड में। और इस वीडियो में यहाँ पर बताएंगे आपके लिए आज का टॉपिक है हमारा पावर यानी शक्ति। देखिए ये हमारा टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर शक्ति। ठीक है ना। हम आपको समझाएंगे कि शक्ति क्या होती है, शक्ति का मात्रक क्या होता है, शक्ति की विमा क्या होती है। तो यहाँ पर हम आपको ये बताने वाले हैं। अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम बात करते हैं पावर की यानी शक्ति क्या है। तो देखिए शक्ति वो चीज है, जैसे हम आपके लिए बताते हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी वस्तु है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, क्या है ऑब्जेक्ट यानी कोई वस्तु है, और ये जो वस्तु है इसको अगर कोई व्यक्ति उठाता है और उठाने के लिए इसको एफ बल का प्रयोग करेगा, एफ बल का प्रयोग करेगा, करेगा बिल्कुल करेगा, एफ बल का प्रयोग करेगा और इस पर कोई ना कोई डिस्टेंस चल करके इस वस्तु को उठा लिया जाएगा। और वो डिस्टेंस मान लेंगे हम डी, क्या मान लेंगे डी, यानी कुछ भी दूरी चल, जैसे यहां से बल लगा करके इस वस्तु को ऊपर उठा लिया गया तो कुछ दूरी तक तो उठाया जाएगा, यानी कुछ दूरी तक तो इधर ले जाया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर डी दूरी तक यहां तक उठा लेगा या ऊपर या नीचे कहीं भी इसको बल लगा करके, तो यहां पर जो इसका वर्क डन होगा यानी W बराबर F इंटू डी, जो इसका वर्क डन होगा, हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था, कार्य की वीडियो में आप लेक्चर 3 देख सकते हैं हमारा, उसमें हमने कार्य के बारे में आपको बताया है। तो कार्य क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन, ये कार्य होता है। अब ये जो कार्य हो रहा है, जो वर्क डन हो रहा है, यही वर्क डन जो जिस समय में होगा, अब मान लो इसमें जो समय लगा है वो टी लगा है, क्या लगा है टी समय अगर लगा है, तो कोई व्यक्ति अगर काम कर रहा है, कार्यकर्ता अगर काम कर रहा है टी समय में कर रहा है, तो उसकी जो दर होगी, कार्य करने की दर, ध्यान से सुनना, कार्य करने की दर एकांक समय में आप लिख सकते हो, एकांक समय में, एकांक समय में, या दर वही कहलाता है एकांक समय में, एकांक समय में किया गया कार्य, ऐसे लिख सकते हैं आप, एकांक समय में किए गए कार्य की दर, किए गए कार्य की दर, कार्य की दर यानी रेट शक्ति कहलाती है। क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है, पावर कहलाती है, शक्ति कहलाती है। देखिए कैसे हम इसको मैथमेटिकली लिख सकते हैं, P बराबर W अपॉन टी, W अपॉन टी, यानी P मतलब पावर शक्ति, P का मतलब शक्ति, और W मतलब कार्य, और T का मतलब समय। यानी अगर उसको एकांक समय लगेगा, यानी कोई भी समय लगेगा कार्य होगा, तो उस कार्य को आप शक्ति कहेंगे, यानी कितने समय में हो रहा है और कितना वर्क डन उसने किया है, तो इसको हम शक्ति कहेंगे। अब देखिए जो है यहाँ पर P बराबर W अपॉन टी हो गया। आपने यहाँ पर पढ़ा था कि W बराबर F इंटू डी भी होता है नहीं होता है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, W का मान भी रख सकते हैं। अब ध्यान से सुनिए, अगर मैंने रख दिया P बराबर W का मान F इंटू डी, F इंटू डी अपॉन में टी, ये भी रख सकते हैं। अच्छा एक बात और फार्मूला देख लीजिए, अगर हम बात करें कि जो कार्य होता है, जो कार्य होता है वो क्या होता है, मैं आपके लिए बताता हूँ। W बराबर ये भी होता है, W बराबर देखिए ये कार्य है ना, तो कार्य हम क्या लिखते हैं, F इंटू डी लिखते हैं, F इंटू डी, या S भी लिख सकते हैं, S। तो आप ये बताइए कि F बराबर क्या हो सकता है, तो हम आपको बताते हैं F बराबर हो सकता है mg, क्या हो सकता है mg, F बराबर mg होता है, यानी बल बराबर द्रव्यमान गुणे और ये गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण है ये, तो F बराबर mg भी रख सकते हैं, यानी इसका मतलब हुआ W बराबर F बराबर mg रख दिया और इनटू में S। अच्छा आप सुनिए, W बराबर mgs हो गया अभी, या mas भी लिख सकते हैं, ये कार्य हो गया। अब क्या करना है, जैसे हमने mgs लिख दिया, अगर कोई वस्तु को ऊपर या नीचे ले जाओगे, किसी ऑब्जेक्ट है कोई, अगर आप ऊपर ले जाओगे या नीचे लाओगे किसी भी ऑब्जेक्ट को, या ऊपर ले जाओगे, तो h ऊंचाई चलना पड़ेगा, कितना चलना पड़ेगा, h ऊंचाई। तो हम किसी भी वस्तु को अगर उठाएंगे ऊपर ले जाएंगे, है ना, तो जानते हो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो s की जगह पर ये जो विस्थापन है वो h में बदल जाएगा, यानी s जो होगा वो h में बदल जाएगा। तो फार्मूला हो जाएगा W बराबर mgh, क्या हो जाएगा, W बराबर mgh। अगर W बराबर mgh हो गया तो आप फार्मूला अब लिख के देखिए, तो अगर अब लिखेंगे आप तो क्या आ जाएगा, P बराबर W का मान अब mgh आ जाएगा,
तो mgh आ जाएगा और अपॉन में आ जाएगा t। तो ये इसका एक फार्मूला बन जाएगा कि P बराबर W, जो W/T था वो mgh/T हो गया। क्लियर है? जब भी हम किसी वस्तु को, किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर उठाएंगे तो उसमें h ऊंचाई उठाने का होगा, समय होगा, और mg, m उसका मास होगा, द्रव्यमान होगा, और g गुरुत्वीय त्वरण होगा। और g का मान जो होता है वो हम आपके लिए बता दें 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अधिकतर माना जाता है। ठीक है, वैसे नॉर्मली आप क्या लिखेंगे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये लिखते हैं ना, g बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखते हैं, और ये g इसका मान होता है। तो g का मान अधिकतर 10 या 0, या आप अगर नहीं दिया गया है तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रख सकते हैं। ये आपका g का मान हो गया। क्लियर है? अब देखिए हमने आपके लिए इतना बता दिया कि कार्य की जो दर होती है वही शक्ति है ना, वही पावर कहलाती है, शक्ति कहलाती है। अब देखिए, अब हम आपको बताते हैं शक्ति का मात्रक। तो शक्ति का मात्रक तो शक्ति का मात्रक जो होता है उसको हम वाट में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? वाट में, वाट। तो इसको WATT वाट लिखते हैं। ठीक है ना, वाट लिखते हैं शक्ति के मात्रक को। तो यहाँ पर ये शक्ति का मात्रक हो गया। और सुनिए, शक्ति का मात्रक हो गया, आपके लिए याद करना है कि शक्ति का मात्रक जो होता है वो वाट होता है। अच्छा, एक तरीके से और निकालते थे शक्ति का मात्रक, P बराबर W/T। इसकी विमा निकाल के दिखाते हैं आपको, डायमेंशन, इसकी विमा। तो शक्ति की विमा देखिए P बराबर W/T होता है। अब कार्य की विमा क्या होती है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जो कार्य की विमा होती है वो होती है ml²T-2, ये होती है ml²T-2। और T और नीचे है तो मैंने लिख दिया कैपिटल T, और क्योंकि T यानी समय का मात्रक T हो जाएगा विमा। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं ml², और देखिए t की घात -2 है और ये t की घात 1 है, ऊपर चली जाएगी तो यहाँ पर t की घात -1 हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ml² हो जाएगा और t की घात कितना हो जाएगा 2 और 1 3, -3। तो ml² T-3 हो जाएगा। शक्ति का जो मात्रक हो जाएगा वो ml² T-3 हो जाएगा, क्योंकि P बराबर W/T होता है। W यानी कार्य का मात्रक, ml² T-2 हो गया, और T ये समय आ गया, T ऊपर चला गया -1 और ये उसमें जुड़ गया, तो ml² T-3 इसकी विभव हो जाएगी। देखिए, शक्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कहीं ना कहीं ये आता भी है। अब जैसे मैं आपके लिए एक सवाल के तौर पर बताता हूँ, कोई भी अगर कोई व्यक्ति है, एक वस्तु है, उसको उठाता है, उसको यहाँ पर उठाता है, उसमें 25 न्यूटन का बल लगाता है, और उसका जो कार्य होता है, उसका जो कार्य होगा, वर्क डन हो रहा है, तो वर्क डन वो कर रहा है इस पे, है ना, W बराबर mgh होता है। तो m यानी इस बॉडी का जो मास है वो मान के चल लो आप 5 ग्राम है। कितना है? 5 ग्राम या 5 kg है। 5 kg इसका मास है। ठीक है, और इसके बाद उसको उठा रहा है, और कितना उठा रहा है तो इसको मान के चलो आप 2 मीटर हाइट तक इसको उठा रहा है, 2 मीटर हाइट तक इसको उठा रहा है, और इसमें लगा समय 2 सेकंड है। कितना है? 2 सेकंड है। इसमें लगा 2 सेकंड है। तो आप इसकी पावर निकालोगे तो P बराबर होता है W/T, यानी W बराबर mgh, कितना mgh और बटे में T। तो आप देखिए मास कितना है तो 5 kg है, इंटू G का मान कितना है तो वो होता है 9.8, इंटू H का मान कितना है तो 2 मीटर है, और बटे में समय कितना लगा 2 सेकंड। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे, 2 से इसको भाग करेंगे, यहाँ पर H का मान 2 है, 2 से यहाँ पर 2 कैंसिल हो गया, तो आपके लिए होगा 5 × 9.8। अब 5 की गुणा कर दो, 5 × 40 का 0, और हासिल लगा 4, 5 × 45 और 4 × 49, तो यहाँ पर आ गया आपके लिए 49। यानी इसका जो पावर आ गया वो 49 आ गया, 49 वाट इसका पावर आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसको यहाँ पर कहेंगे कि जो है पावर क्या होती है, वर्क डन की रेट होती है ना, कार्य जो है वो समय की दर होती है, शक्ति समय की दर है, यानी जो भी कार्य करने में जो परिवर्तन होगा समय के दौरान वही उसकी शक्ति कहलाएगा। तो आई होप आप ये इस वीडियो में समझ गए होंगे कि शक्ति क्या है और शक्ति का मात्रक क्या है, और शक्ति को कैसे हमें जो है करना है, सवालों को कैसे करना है। आई होप आप समझ गए होंगे बेहतर तरीके से, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।